बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। गरीब आशा इतनी तेज बारिश में भी सब्जियां बेचने के लिए जा रही थी। तभी सुमित्रा नाम की एक औरत कहती है, अरे देखो तो सही, ये आशा इतनी तेज बारिश में भी सब्जियां बेच रही है। अरे वो आशा, इतनी तेज बारिश में सब्जियां बेचनी है तो ये छतरी क्यों नहीं ले लेती? छतरी कहाँ से ले लूं बीबी जी? उसके लिए तो 50 रुपए चाहिए और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे दया हो दया, देखो तो सही, अगर तेरे पास 50 रुपए नहीं है तो ये सब्जियां बेचने से अच्छा है तू जाके कहीं भीख मांग लेती। ऐसा क्यों बोल रहे बीबी जी? आपको सब्जियां लेनी है तो लो, नहीं तो मैं कहीं और जाके अपनी सब्जियां बेचूंगी। अरे बेचती तो है सब्जी और जबान देखो तो कैसे कैची की तरह चल रही है। मुझे तेरी सब्जियों में ये भिंडी बहुत ताजी लग रही है, यही दे दी एक पाव और जल्दी जा यहाँ से। आशा उसे भिंडी दे देती है और 20 रुपए लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी बारिश और तेज हो जाती है। सभी लोग छतरी या फिर रेनकोट पहनकर घर से बाहर निकलते हैं। उन्हें देखकर आशा कहती है, काश मेरे पास भी एक छतरी होती तो मुझे भी सब्जियां बेचने में इतनी तकलीफ नहीं होती। ऐसा कहते हुए आशा एक झोपड़े के टीन के नीचे रुक जाती है। तभी झोपड़े में से एक बूढ़ी अम्मा निकलती है और आशा से कहती है, अरे आशा बेटी, इतनी तेज बारिश में भी सब्जियां बेचेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तू यहीं पर रुक जा, जब बारिश बंद होगी तब तू चली जाना सब्जियां बेचने। अरे नहीं अम्मा, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहीं बैठी रहूंगी तो मेरी एक भी सब्जियां नहीं बिकेगी। बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही और हम गरीब अगर बारिश के डर से घर में बैठेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा अम्मा? तू ठीक कह रही है बेटी। अच्छा, तू अपना ख्याल रखना। उस दिन कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही थी। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है। पूरा दिन घूमने पर भी आशा की सिर्फ 20 रुपए की कमाई होती है। आशा सब्जियों का टोकरा लेके जैसे ही घर पहुंच, तभी उसका पति कहता है, आ गई आशा, तुम्हें मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। इतनी तेज बारिश में भी सब्जियां बेचने जाना पड़ा। दरअसल आशा के पति का पैर सब्जियां बेचते हुए एक कार से टक्कर होने के कारण टूट गया था और अब वह बिस्तर पर ही रहता है। आशा के पास सब्जियां बेचकर इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने पति का इलाज करवा सके। आशा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ लाई हो तो खिला दो। तभी उसकी बेटी मुन्नी भी वहाँ आ जाती है। माँ, मेरे लिए भी एक रेनकोट ला दो ना। देखो ना, बाहर सभी बच्चे रेनकोट पहन के घूम रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुन्नी की बातें सुनकर आशा रोने लगती है और कहती है, इस बारिश में कोई सब्जियां खरीदे तो ना पैसे मिले। गांव में इतना पानी भरा है कि मैं सब्जियां लेकर ज्यादा जगह पे जा भी नहीं सकती हूँ। आज के बाद मैं आपके लिए और मुन्नी के लिए बारिश की परवाह किए बिना दिन भर सब्जियां बेचूंगी और खूब सारा पैसा लेकर आऊंगी। पर अभी तो मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं। मैं तुम दोनों के लिए दुकान से कुछ खरीद कर लाती हूँ। आशा भीगते हुए दुकान में जाती है और बिस्किट का 2 पैकेट खरीद कर अपनी बेटी और पति को दे देती है। अपने पति और बेटी को देखकर आशा कहती है, अगर मैं बारिश के डर से घर में बैठी रहूंगी तो मेरे घर के हालात और भी खराब हो जाएंगे। कल सुबह मैं जल्दी उठकर अपने घर का काम खत्म करके सब्जियां बेचने चली जाऊंगी। उस दिन के बाद से आशा बारिश की परवाह किए बिना दिन भर सब्जियां बेचती थी और घर आते समय अपने पति और बेटी के लिए खाने का सामान लेकर आती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन आशा सब्जियां बेचकर घर वापस आ रही थी। तभी उसे गांव में एक छतरी बेचने वाले भैया दिखे। उनसे गांव की कई औरतें छतरी खरीद रही थी।
गांव की औरतों के हाथों में रंग बिरंगी छतरी देखकर आशा सोचती है, मैं अपने लिए ना सही लेकिन मुन्नी के लिए एक छतरी खरीद लूं। क्या पता बेचारी छतरी देखकर खुश हो जाए। ऐसा सोचकर आशा उस छतरी वाले भैया के पास जाती है। भैया जी, मुझे भी एक छतरी खरीदनी है। कितने की होगी एक छतरी? अरे बहन जी, एक छतरी सिर्फ 50 रुपए की है। लेकिन भैया जी, 50 रुपए? मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपए हैं। अरे बहन जी, इतनी अच्छी छतरी मैं आपको 30 रुपए में नहीं दूंगा। पर भैया, मुझे छतरी की बहुत जरूरत है। अरे सीधे सीधे बोल रहा हूँ तो सुनाई नहीं देता? चल जा यहाँ से, भिखारन कहीं की। छतरी वाले भैया से ऐसी बातें सुनकर आशा को बहुत दुख होता है। वह रोते हुए घर वापस आने लगती है। अचानक ही उसके सामने एक कोयले से भी काली और बहुत ही भयानक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर आशा की तो हालत खराब हो जाती है। चुड़ैल? हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ आशा। मैंने तुम्हारी और छतरी वाले की सारी बातें सुन ली। तुम्हें छतरी की बहुत जरूरत है ना आशा? मैं तुम्हें देती हूँ छतरी। चुड़ैल जादू से एक छतरी प्रकट करती है और आशा को देते हुए कहती है, आशा, ये लो छतरी। ये कोई मामूली छतरी नहीं है। तुम इससे जो भी मांगोगी, ये छतरी तुम्हें वो सारी चीजें देगी। आशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके पास चुड़ैल से छतरी लेने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। आशा चुपचाप चुड़ैल से छतरी ले लेती है और कहती है, चुड़ैल जी, ये छतरी की मुझे बहुत जरूरत है। ये छतरी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा, मैं जानती हूँ कि मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं गांव के चौराहे पर रहती हूँ। तुम ये बात किसी को मत बताना, और कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर बुला लेना। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। आशा छतरी लेकर अपने घर पहुँच जाती है। तभी आशा का पति कहता है, आशा, आज तुमने बहुत देर लगा दी घर आने में, और तुम्हारे हाथ में ये छतरी, ये तुमने खरीदी है? अरे नहीं जी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ जो मैं छतरी खरीद सकूं। ये छतरी तो मुझे एक चुड़ैल ने दिया है, और उसने बोला है कि ये जादुई छतरी है। तुम इससे जो भी मांगोगी, ये छतरी तुम्हें वो सारी चीजें देगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आशा, अभी हमें तो भूख लगी है। इस छतरी से कुछ खाने के लिए मांगो। आशा जैसे ही छतरी से खाने के लिए मांगती है तो उसके सामने पूरी की पूरी थाली आ जाती है, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब चीजें थी। बहुत दिनों बाद सबने इतना अच्छा खाना खाया था। सभी ने उस चुड़ैल को बहुत धन्यवाद कहा, और धीरे धीरे आशा ने अपनी एक सब्जी की दुकान खोल ली और अपने पति की दवाई भी करवा दी। अब उसके पति का पैर बिल्कुल ठीक हो गया था। दोनों अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे।